बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री के जो फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है यानी कार्बोहाइड्रेट्स वाला पोर्शन जो है उसमें मैंने उस पर एमसीक्यूज बनाए हैं। ठीक है, तो 70 एमसीक्यूज है कार्बोहाइड्रेट्स वाले पोर्शन में, यानी इंट्रोडक्शन और कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन सबसे मैंने एमसीक्यूज लिए हैं। तो ये आप वीडियो इन तक देख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा जरूर में। ठीक है, तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स 10 कैलोरीज, कि हमारे पास 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें कितनी कैलोरीज यानी कितनी कैलोरीज एनर्जी देता है, तो ये हमारे पास 4 कैलोरीज देता है। ठीक है, दूसरा एमसीक्यूज है कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, इसमें हमारे इन ऑप्शन में हमारे पास जो स्टोर्ड फॉर्म है वो है ग्लाइकोजन। एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है और प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में। सेक्रोन इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स, तो शुगर, सेक्रोन का मतलब है कि शुगर। अच्छा, मोनो और ओलिगोसेकेराइड हमारे पास स्वीट होते हैं, यानी जिनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड का वो स्वीट नहीं होता है, वो बाइटर होता है। ग्लूकोज इज अल्डोज, ठीक है, यानी जिसमें हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप हो तो उसको हम एल्डोज कहते हैं, और जिसमें हमारे पास कीटो ग्रुप हो तो उसको हम कीटोज कहते हैं। यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और फ्रक्टोज, ये हमारे पास जो है ये कीटोसिस है दोनों। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ग्लूकोज अल्डोज है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और फ्रक्टोज हमारे पास कीटोसिस है। अच्छा, compounds having same structural formula but different spatial configuration, यानी इनकी जो कार्बन की लोकेशन होती है वो डिफरेंट होती है, यानी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट लोकेशन पर होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो सेम होता है, तो उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्लूकोज कंटेन्स, तो हाउ मच मॉलिक्यूल्स हाउ मच आइसोमर्स आर देयर इन ग्लूकोज, तो हमारे पास है 16 आइसोमर्स है हमारे पास ग्लूकोज के। ठीक है, अच्छा, रेफेनोस और मेलेजिटोस आर, ये हमारे पास है ट्राइसेकेराइड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पेपर में ये आ सकता है। ठीक है, एरिथ्रोस इज अ पेंटोस, ठीक है, एरिथ्रोस हमारे पास क्या है, पेंटोस है। अच्छा, डी लाइजोस इज प्रेजेंट इन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप गौर से देख ले। इसमें एक मसला है कि हमारे पास जो डी लाइजोस है ये आपने याद रखना है। ठीक है, एक हमारे पास है दूसरा डी जाइलोस है, तो जाइलोस जो है ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है और गम्स में प्रेजेंट होता है, और हमारे पास जो डी लाइजोस है ये हमारे पास हर्ट मसल में प्रेजेंट होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर में। ठीक, अच्छा, डी सीडोहेप्टोलोस इज प्रेजेंट इन, जो जो सीडोहेप्टोलोस है ये हमारे पास एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, डी एंड एल सीरीज है अपोजिट कन्फिगुरेशन, सो वी कैन कॉल देम, हम इसको मिरर इमेजेस कहते हैं। ठीक है, यानी डी एंड एल आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। द मेमेलियन टिश्यू हैव मोस्टली, तो मेमेलियन टिश्यू में हमारे पास डी कन्फिगुरेशन वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा मोस्टली हमारे पास जो ग्लूकोज होते हैं मेमल्स में वो डी कन्फिगुरेशन के होते हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी आर दोस कंपाउंड्स विच कैन बी रोटेटेड। ठीक है, ये जब हम इस पर लाइट जो है वो फॉल करते हैं तो ये रोटेट करते हैं। ठीक है, if D and L isomers are present in equal amount then it is a racemic mixture। ठीक है, ये एमसीक्यूज याद रखें कि जब हमारे पास D और L आइसोमर्स दोनों हमारे पास इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो उस मिक्स को हम रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। अच्छा, दोस कंपाउंड हैविंग डिफरेंट कन्फिगुरेशन अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन, तो जब हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी या दो कंपाउंड्स होते हैं और उनमें सिर्फ एक कार्बन की जो है वो एलोकेशन वो डिफरेंट होती है। ठीक है, और वो एनोमेरिक कार्बन नहीं होता बल्कि दूसरा कोई कार्बन होता है, तो उनको हम फिर कहते हैं कि ये ईपीएमर्स है एक दोनों की। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज याद रखें। ठीक है, द इंटर कन्वर्जन ऑफ ईपीएमर्स इज डन बाई ईपीमरेज, ये एंजाइम है ईपीमरेज, जैसे कि आइसोमर्स में आइसोमरेज हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरह
इपीमर्स की इंटर कन्वर्जन हमारे पास इपीमरेज करता है। एनेंशोमर्स आर स्पेशल, ये स्पेशल नहीं है बल्कि स्पेशल है, ठीक है, मतलब कि वो मतलब स्पेस वाला जो होता है स्पेशल। स्टीरियो आइसोमर्स हैव मिरर इमेजेस, ठीक है। इनर्शोमर हमारे पास जो है वो मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स हैव टी टाइप ऑफ ग्लूकोज, यानी मतलब कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो हमारे पास ग्लूकोज है वो एनिमल्स में होते हैं, ठीक है। When aldehyde reacts with alcohol, it forms heme acetals, ठीक है। जब अल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो हीमी एसिटल बनाता है। और जब कीट जो हमारे पास कीटोस होता है, ठीक है, कीटो ग्रुप होता है, वो जब अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो फिर हमारे पास हीमी कीटल्स बनते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा इंटू बीटा डी ग्लूकोज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज बनता है और इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। तो फिर जो है अल्फा डी ग्लूकोज जो है इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन जिसको हम कहते हैं ये डिग्रीज में होता है और ये हमारे पास है +112.2 के। स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इज +112.2 डिग्री, ठीक है। फिर जो इंटरमीडिएट है इसका इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ये इस तरह होता है कि ये हमारे पास हो गया अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। फिर ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है, ये मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ इधर। और फिर जो है हमारे पास क्या बनता है, बीटा डी ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज, ठीक है। तो इसका जो एंगल था, डिग्री थी ऑप्टिकल रोटेशन की, वो थी वो 112.2। और इक्विलिब्रियम मिक्सचर की है हमारे पास 52.7, ठीक है। और अब जो तीसरा है यानी बीटा डी ग्लूकोज है, उसका हम नेक्स्ट एमसीक्यूज में देखते हैं कि वो कितना है। तो वो है हमारे पास 18.7, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। फ्रक्टोज हैज डैश डिग्री ऑप्टिकल रोटेशन एट इक्विलिब्रियम। तो फ्रक्टोज का हमारे पास है -92, ठीक है। -92 हमारे पास फ्रक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन है इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। अच्छा, द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, तो ये है टाटोमराइजेशन, ठीक है। विच काजेज इंक्रीज यूरिन आउटपुट। इन सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कौन सा हमारे पास यूरिन की आउटपुट इंक्रीज करता है, तो यह है मेलाटोन। The test done to detect carbohydrates in a chemical solution is called Mollis test, ठीक है। To detect xylose in urine, which test is done, ठीक है। xylose को यूरिन में चेक करने के लिए हम बाइल्स टेस्ट करते हैं, ठीक है, बाइल्स टेस्ट। अच्छा, पिनाइल हाइड्रोजीन, ये हाइड्रोजीन है, ठीक है, ये वाई है, ठीक है। पिनाइल हाइड्रोजीन when reacts with regarding reducing sugars it forms ओसाजोन, ये हमारे पास ओसाजोन की फॉर्मेशन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज है। अच्छा, डिगोक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन आर, ये हमारे पास क्या है, सिंथेटिक है तो नहीं, सिंथेटिक नहीं है, नेचुरल है। और इसके साथ है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है। तो बोथ बी एंड सी इसमें करेक्ट है। अच्छा, स्ट्रिप्टोमाइसिन हमारे पास क्या है, तो ये है एंटीबायोटिक, ठीक है। अच्छा, वोमेन इज यूज टू इनहेबिट, हमारे कौन से पंप को इनहेबिट करता है, तो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को ये इनहेबिट करता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ शुगर एसिड्स। इसमें हमारे पास शुगर एसिड्स बनते हैं, ठीक है। जब हम अल्डिहाइड या प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास शुगर एसिड बनता है। द रिडक्शन अल्डोजिस आर कीटोन्स गिव्स अस, जब हम रिडक्शन करते हैं एल्डोसिस में या कीटोन्स में तो ये हमारे पास बनाते हैं पोलियोज, ठीक है। विच टर्म इज यूज्ड फॉर, ये है एन एसिटाइल
NA एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इसको ये हम जो टर्म यूज़ करते हैं सियालिक एसिड, ठीक है। विच स्टेनिंग इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ DNA इन टिश्यू। तो इसके लिए हम ये फ्लूजिंग स्टेनिंग यूज़ करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मकसद है कि DNA की डिटेक्शन के लिए हम टिश्यू में कौन सा स्टेनिंग यूज़ करते हैं, तो फ्लूजिंग स्टेनिंग, ठीक है। अच्छा, एल एस्कॉर्बिक एसिड इज, एस्कॉर्बिक एसिड हमारे पास क्या है, ये विटामिन सी जो है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। द बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, ये तो इसी है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। माल्टोज इज मेड ऑफ, माल्टोज हमारे पास किन चीज़ों से बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टू अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता है, या टू बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, या टू अल्फा एल या टू बीटा। तो ये हमारे पास टू अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स वो भी हमारे पास डेक्स्ट्रो होने चाहिए, ठीक है, और वो अल्फा होने चाहिए, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू कंबाइन होते हैं माल्टोज में, ठीक है। अच्छा, तो माल्टोज में हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो है अल्फा 1,4 बॉन्डिंग, ठीक है। सिल्लोबायोस हमारे पास एक आइसोमाल्टोज है और इसमें लिंकेज है अल्फा 1,6। द केन शुगर इज, तो सक्रोज, सक्रोज इज फाउंड बाई, इसमें हमारे पास क्या होता है, तो इसमें हमारे पास वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड वन फ्रक्टोज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अच्छा, डैश इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो इसमें हमारे पास सक्रालोज जो है ये हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनर है, और अबाउट 500 टाइम्स ये हमारे पास सक्रोज से स्वीट है, ठीक है। विच वन इज यूज इन हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, तो इलेक्ट्रोलोज हमारे पास इसमें यूज होता है, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में इलेक्ट्रोलोज यूज होता है। डैश इज होमोपोलीसेकेराइड, इसमें हमारे पास कौन सा जो है ये होमोपोलीसेकेराइड है, तो स्टार्च हमारे पास होमोपोलीसेकेराइड है, ठीक है। स्टार्च इज एन प्लांट शुगर, ठीक है, ये प्लांट शुगर है। द वाटर soluble पार्ट ऑफ स्टार्च इज अमाइलोज, ठीक है। द एनिमल ग्लूकोज रिजर्व, एनिमल ग्लूकोज रिजर्व हमारे पास क्या है, ये ग्लाइकोजन, ठीक है। द प्राइमर प्रोटीन मॉलिक्यूल इन ग्लाइकोजन इज ग्लाइकोजेनिन, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और ये ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन जब होती है तो इसके लिए एज अ प्राइमर ये हेल्प करता है। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस इज कॉल्ड, ये हमारे पास डाइजेशन है, इसमें हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है, इस वर्ड को आपने याद रखना है, ठीक है। Saliva contains alpha amylase which do dash digestion of polysaccharide, तो ये पार्शियल डाइजेशन हमारे पास करता है, ठीक है। नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अकर इन स्टमक, स्टमक में क्योंकि पीएच बहुत कम होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है जिसमें हमारे पास एमाइलेज जो है वो एक्ट नहीं करता, तो स्टमक में नहीं होता, ठीक है, डाइजेशन। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज डन बाई, तो ये ग्लाइकोसाइडेसिस करता है, ठीक है। ग्लाइकोसाइडेसिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वो हाइड्रोलाइसिस करता है, उसको ब्रेक करता है। सलाइवरी अल्फ़ा एमाइले, अल्फ़ा एमाइलेज जो है इसको हम क्या कहते हैं और दूसरा नाम क्या है, तो टाइलिन इसका दूसरा नाम है, इसको आपने और से याद रखना है, ठीक है, टाइलिन। द पेंक्रियाटिक अल्फ़ा एमाइलेसिस डज नॉट एक्ट ऑन, तो जो पेनक्रियास का जो मतलब पेनक्रियास से हमारे पास अल्फ़ा एमाइलेज सिक्रिएट होता है, तो वो अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड पर वो एक्ट नहीं करता, ठीक है। द प्रिंसिपल मोनोसेकेराइड प्रोड्यूस बाय डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास प्रोड्यूस होता है जब कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है। द लीस्ट मोनोसेकेराइड प्रोड्यूस, जो हमारे पास बहुत कम मिकदार में प्रोड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में, तो वो है हमारे पास अरेबिनोस, ठीक है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर्स मोस्टली टेक प्लेस इन ट्यूडिनम एंड अपर जिजुनम, तो बोथ में हमारे पास ये होता है। विच वन हैज़ नो इफेक्ट इन ग्लूकोज एब्जॉर्ब, इंसुलिन की ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन यानी जो क्या है एब्जॉर्प्शन में इसकी कोई मतलब रोल नहीं है, अलबत्ता जो मसल्स वगैरह में ग्लूकोज अपटेक होता है तो उसमें फिर ये रोल उसका होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल फ्रॉम ल्यूमिन,
ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्ट होती है इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से सेल में, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। विच पम्प हेल्प इन कैरिंग ग्लूकोज इनटू सेल, तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। दूसरी वीडियो है मेरी कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसमें आप देख लें कि ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और ये हमारे पास है ल्यूमेन, ठीक है। तो ल्यूमेन से जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास सेल के अंदर आते हैं, ठीक है, तो ग्लूकोज के साथ हमारे पास सोडियम भी इंटर होता है, और इधर एक दूसरा पंप होता है जो कि सोडियम पोटेशियम एटीपेस है, ठीक है। तो यही सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप जब हमारे पास सोडियम को बाहर भेजता है, तो इस ये सोडियम है जो ये दोबारा आता है और इधर अपने साथ ग्लूकोज इन करता है। तो इसी तरह ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस इसमें हेल्प आउट करता है। ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड along विथ सोडियम, ठीक है, सोडियम के साथ ये अंदर जाता है थ्रू सेम पोर्ट, यानी दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में इंटर होते हैं। ओ आर टी स्टैंड फॉर, तो ये ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी के लिए स्टैंड करते हैं, ठीक है। द इनहिबिटर ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज फ्लोरिजन, ठीक है। फ्लोरिजन हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने इसको गौर से देखना है, याद करना है कि ग्लूकोज और ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्टर होती है सेल में ल्यूमेन से, तो उसको फ्लोरिजन इनहिबिट करता है, ये मैंने उस वीडियो में भी बताया है, ठीक है। विच मोलिक्यूल नीड्स नो एनर्जी एंड रिक्वायर कैरियर, ठीक है, जो कि कैरियर उसके लिए रिक्वायर है लेकिन एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास है फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज जो है उसमें उसके लिए मतलब कैरियर की ज़रूरत है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, लेकिन एनर्जी इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। द डिफेक्ट इन डैश एंजाइम काज फ्लैटुलेंस, तो कौन सा एंजाइम जो है उसमें जब डिफेक्ट होता है तो फ्लैटुलेंस काज होता है, तो वो है लेक्टेज एंजाइम, ठीक है। अच्छा, फ्लैटुलेंस इज मेनली काज्ड बाय, तो ये अनडाइजेस्टेड ग्लूकोज जो होता है वो इंटेस्टाइन में, तो उसकी वजह से फ्लैटुलेंस होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लिपिड्स में जो एमसीक्यूज बनते हैं वो करेंगे, और उसके बाद प्रोटीन्स में, तो जो और इसके बाद विटामिन वगैरह में भी, तो इंशाल्लाह इन वीडियो से आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।